तेलंगाना क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां साउथ बस्तर से जुड़े कुल 47 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। इनमें DKSZCM, DVCM, ACM और PM जैसे बड़े कैडर के सदस्य शामिल हैं। यह सभी लंबे समय से बस्तर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और इन पर कुल मिलाकर करीब 1,50,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में DKSZCM के सदस्य और साउथ बस्तर DVC के इंचार्ज हिमला इथु उर्फ विज्जा और 9वीं प्लाटून के कमांडर पोडियम लच्छू उर्फ मनोज जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल है। सभी नक्सलियों ने 32 हथियार और 515 जिंदा कारतूस भी पुलिस को सौंप दिए हैं, जिनमें LMG, AK-47, SLR, इंसास राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर और अन्य हथियार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह सरेंडर तेलंगाना सरकार की पुनर्वास नीति, लगातार चल रहे ऑपरेशनों और सुरक्षा के दबाव का परिणाम है, जिसके चलते नक्सली मुख्य धारा में लौटने को मजबूर हो गए हैं। इस बड़े सरेंडर से साउथ बस्तर DVC और DKSZCM को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि संगठन के कई प्रमुख कैडर अब खत्म हो चुके हैं और केवल कुछ ही नक्सली बचे हैं। सरेंडर करने वालों में 28 सदस्य DKSZCM से और 15 सदस्य अलग अलग प्लाटून से जुड़े हुए हैं, जिससे पूरे कैडर स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आगे भी लगातार ऑपरेशन और इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए नक्सल नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में काम जारी रहेगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक मदद, रोजगार और समाज में दोबारा बसने की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जी सके। यह पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी बस्तर और आसपास के इलाकों में कई बड़े सरेंडर देखने को मिले हैं। हाल ही में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिनसे मिले इनपुट के आधार पर 14 करोड़ रुपए का नक्सली डंप बरामद हुआ था, जिसमें 3 करोड़ नगद और 7 किलो सोना शामिल थे, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी गई है। इसके अलावा 108 नक्सलियों ने भी एक साथ सरेंडर किया था, जिन पर करोड़ों का इनाम था और उन्हें बड़ी मात्रा में कैश, सोना और हथियार पुलिस को सौंपे थे। लगातार हो रहे इन सरेंडरों से साफ है कि नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है और संगठन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में और भी नक्सली मुख्य धारा में लौट सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। कुल मिलाकर यह सरेंडर नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे पुलिस क्षेत्र में शांति और विकास की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं।